सरकार एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना लाई है जिसमें उन गरीब लोगों को पक्के मकान मिलेंगे जिनके पास पक्का मकान नहीं है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। इसमें कौन पात्र होंगे, फॉर्म कैसे भरना है, क्या दस्तावेज लगेंगे, सारी प्रक्रिया बताऊंगा। मुख्यमंत्री स्वयं आवेदक का फॉर्म भरेंगे जिसको मैं वीडियो के अंत में दिखाऊंगा। तो जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आप देख रहे हैं ज्ञानोदय ज्ञान। ऐसे ही सरकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। इस योजना के फॉर्म 17 सितंबर, इस योजना के जो फॉर्म भरे जाने हैं वह 17 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो गए हैं और फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है 5 अक्टूबर 2023। यानी कि कुल आपको 20 दिन फॉर्म भरने के लिए मिलेंगे। तो जो भी पात्र हैं इस अवधि के अंदर अपना फॉर्म जरूर भर दें। इस योजना के लिए कौन कौन पात्र होंगे वह पात्रता की श्रेणी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है ऐसे परिवार जिनके आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं आवास प्लस ऐप पर रिजेक्ट हो गए हैं। किसी कारण से आप का ये फॉर्म पहले रिजेक्ट हो गए हैं तो वह भी अब इस योजना में दोबारा से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे परिवार जो भारत सरकार के MIS पोर्टल पर दर्ज होने से छूट गए हैं वह भी फॉर्म भर पाएंगे। तीसरा है ऐसे परिवार जिनका नाम सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है, उन्हें किसी भी सरकारी योजना में मकान नहीं मिला है। यदि आपने किसी भी सरकारी योजना में पक्के मकान के लिए लाभ नहीं लिया है तो वह भी फॉर्म भर देंगे। ऐसे परिवार जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं हैं या जो 2 कमरों तक के कच्चे मकान में रहते हैं। ऐसे परिवार जिनके पास कोई भी पक्का मकान नहीं है, जिसकी छत पक्की नहीं है या 2 कमरे कच्चे हैं, वो भी इसके श्रेणी में आएंगे, वही भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद है ऐसे परिवार जिनकी मासिक आमदनी 12,000 महीना से कम है। ऐसे परिवार जिनकी 12,000 मासिक, एक महीने में 12,000 से कम आमदनी करते हैं तो वह भी फॉर्म भर देंगे। जिनके पास 2.5 एकड़ तक की ज़मीन सिंचित है और 5 एकड़ तक की ज़मीन असिंचित है तो वह भी पात्र होंगे। और अंत में जिन परिवारों के पास 4 पहिया वाहन है और परिवार से कोई शासकीय सेवा में है तो वह पात्र नहीं होंगे। यदि आपके पास 4 पहिया वाहन है तो वह अपात्रता की श्रेणी में आएंगे। तो ये पात्रता की कुछ श्रेणियां हैं, तो आप अपना देख लें आप इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं कि नहीं। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अब आप इस श्रेणी में आते हैं तो आवेदन करने के लिए आप फॉर्म भर दें। फॉर्म आपको पंचायत ऑफिस में मिलेगा या ग्राम पंचायत बार सचिव के माध्यम से फॉर्म भरकर जमा कर पाएंगे। यह काम सचिव सेक्रेटरी ने करना है। वह आपके फॉर्म भरेंगे और उन फार्मों की जांच की जाएगी और आवेदन को ऑनलाइन किया जाएगा, जिसकी प्राप्ति आपको दी जाएगी और ग्राम पंचायत में भी चस्पा करी जाएगी। तो आप ग्राम में अपने सचिव से संपर्क करके इस कार्रवाई को पूर्ण कर लें। मुख्यमंत्री जी ने खुद इस योजना का शुभारंभ किया है और 2 लाभार्थियों के फॉर्म भरे हैं। तो आप देख लीजिए किस तरीके से इसका उद्घाटन हुआ है इस योजना का, और मुख्यमंत्री जी ने खुद इसकी पात्रता की श्रेणी बताई है। तो आगे आप इस वीडियो को देखें। बहनें मिलती थी, भैया कच्चे घर में पड़े हैं, हमारा मकान नहीं है, हमारे भी कुटी बनवा दो, मकान बनवा दो। देखिए, रोटी के बाद सबसे बड़ी जरूरत होती है, रोटी कपड़ा के बाद मकान की। बड़ा भव्य बंगला ना हो लेकिन ऐसा घर तो हो जिसमें अपने बेटे बेटी के साथ सर्दी गर्मी बरसात सब में चैन से रह सके। कि एक अलग योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बना देंगे और इसमें जो गरीब भाई बहन रह गए हैं, जिनके पास मकान नहीं है, कच्ची टपरिया में रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको बनाने के लिए, पक्का मकान बनाने के लिए पैसा देंगे। अब इसमें कौन कौन आएगा?
क्योंकि मुझे केवल यही नहीं, पूरे प्रदेश में लोग सुन रहे हैं आज। तो मैं इस योजना के बारे में बताना चाहता हूं ताकि आपको सारी चीज स्पष्ट हो जाए। इसमें ऐसे परिवार आएंगे जिनके आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आवास प्लस ऐप पे रिजेक्ट हो गए, स्वतः रिजेक्ट हो गए, लेकिन वो गरीब है, वो इसमें जोड़ेंगे। ऐसे परिवार जो भारत सरकार के MIS पोर्टल पर दर्ज होने से छूट गए, ऐसे परिवार जिनका नाम सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है और उन्हें किसी भी सरकारी योजना में मकान नहीं मिला। ऐसे परिवार जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं है या जो 2 कमरों तक के कच्चे मकान में रहते हैं। अब किसी के पास 10 कमरे हो, 12 कमरे हो और खपरेल के हो तो उनको पात्रता नहीं होगी। 2 कमरों तक के कच्चे मकान में जो रहते हैं उनको पात्रता होगी। ऐसे परिवार जिनकी मासिक आमदनी 12,000 रुपया महीना से कम है, और 12,000 रुपया का मतलब होता है लगभग 1,20,000 और 24 अगर जोड़े तो 1,42,000 तक की जिनकी वार्षिक आमदनी है वो इसमें शामिल हो जाएंगे। इससे ज्यादा आमदनी है तो वो शामिल नहीं होंगे। और जिनका कोई परिवार का सदस्य आयकर नहीं देता, जिनके पास 2.5 एकड़ तक की सिंचित जमीन है या 5 एकड़ तक की असिंचित जमीन है, वो भी इसमें पात्र होंगे। जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है वो पात्र नहीं होंगे। जिन परिवारों के पास 4 पहिया वाहन है, 4 पहिया समझिए ना, मोटर, कार, स्कूटर चल जाएगा, लेकिन जिनके पास 4 पहिया वाला वाहन है वो इसमें पात्र नहीं होंगे। और शासकीय सेवा में अगर कोई है तो वो इसमें पात्र नहीं होंगे। बाकी सब इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। और मेरा सपना है मेरी कोई बहन, मेरा कोई भाई अब टूटी टपरिया में ना रहे, अब झोपड़ी में ना रहे, छोटा ही सही लेकिन उसका पक्का मकान बन जाए। इसलिए इस योजना को आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज मैं स्वयं यहां फॉर्म भरवाऊंगा और फिर उस हिसाब से फॉर्म कहां भरे जाएंगे? हर गांव में, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हर गांव में जैसे लाडली बहना के भराए थे वैसे ही भरे जाए ये है। और एक बात ध्यान रखना, पूरे प्रदेश में मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपकी सरकार, आपका भाई ये योजना ला रहा है तो इस चक्कर में मत पड़ना कहीं नाम जुड़वाने के लिए कोई 100-500 रुपया मांग ले और कोई दे दा दो। कोई भी गड़बड़ करेगा तो छोड़ूंगा नहीं उसको किसी भी कीमत पे, लेकिन कहीं चक्कर में मत आ जाना। नहीं बड़े भोले भाले सीधे साधे लोग, तो उस चक्कर में मत आ जाना। एकदम निःशुल्क आवेदन भराए जाए। कहीं गड़बड़ हो तो खबर मिल जाए, कोई गड़बड़ करेगा तो मैं सही कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। तो आप सावधान रह के ये आवेदन भरिए और फिर इस योजना का लाभ। एक बात और स्पष्ट कर दूं कि एक साथ सबको एक साल में नहीं मिल पाए, जो सही था। पहले साल में हम 3-4 लाख बनाएंगे, दूसरे साल में 3-4 लाख बनाएंगे, ऐसे करके सबके मकान बनाएंगे। क्योंकि बजट में पैसा जैसे जैसे आता जाएगा बनाते जाएंगे, सूची बन जाएगी, सूची हर गांव में चिपका देंगे कि इनके बनेंगे और उनका नंबर आता जाएगा। सब लोग समझ गए ना? सब बहनें समझ गई, भाई भी समझ गए, अच्छी योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब इस योजना का शुभारंभ आप एक क्लिक के माध्यम से करिए, ये हमारा आपसे अनुरोध है। आवास योजना हमारी लाडली बहनों के लिए जो आपने
शुरू की है। बहनें इसका इंतजार कर रही हैं, पूरा प्रदेश इस बात का इंतजार कर रहा है कि उनके लाडले भैया अपनी बहनों के लिए। क्या नाम है आपका? ममता। और पतिदेव का नाम राजा राम है। पिछड़ा वर्ग से आते हैं। और परिवार की वार्षिक आमदनी कितनी है? 12,000 से कम है 10,000। तो ये तो ज्यादा लिखी होंगी। 22,000, 10,000 लाख, ये हाँ वार्षिक आय, ठीक है। 1,02,000, ठीक। पूर्व में कोई योजना से आपको लाभ तो नहीं मिला मकान का? नहीं मिला। फिर आधार नंबर क्या है आपका, जरा एक बार बता दें। मुख्यमंत्री लाडली बहना में आपका नाम है? हाँ, अभी तो फॉर्म भराए हैं, ऐसे तो कोई सूची में नाम नहीं है। फॉर्म हाँ, नहीं भी है तो भी बात करोगे, ठीक है। ममता आपका नाम क्या? आपकी जानकारियां सही है। इसको ऑनलाइन दे देता हूँ। बहुत बहुत बधाई ममता को कि उनका पंजीयन स्वयं उनके लाडले भैया ने किया है। अब श्री दीपक बंसल जी से